जय श्री राम दोस्तों, जय माँ काली। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी, बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हनुमान जी हमारा ये कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इन बातों का लोग अक्सर ये कहा करते हैं इस तरह। पर आप ये सोचिए कि हम लोगों ने कितने इस जन्म के तो हमको अपने बुरे कर्म पता हैं, और पिछले जन्म के हमें कर्म हमें नहीं पता कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। छोटे से छोटे भी हमने चीज़ें करी होंगी और बड़े से बड़े भी किया होगा। जैसे लोग मर्डर कर देते हैं, किसी का प्रॉपर्टी रख लिया, अपने सुख के लिए, अपने बच्चे के सुख के लिए। अरे मैं अपने भाई की रख लूँगा, है तो अपने बच्चे का, हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। तो ये सब, और आपका भाई समझिए आपका भाई रोड में आने की कंडीशन में आ गया और आपने उसकी चीज़ें सारी हड़प के करके रख ली। ये तो एक बेईमानी है। आपने अपना सुख तो देख लिया, पर आपसे जो भगवान जो जुड़ा है वो तो देख रहा, वो तो उसका भी सुन रहा है, आपका भी सुन रहा है। आप ये सोचे कि नहीं, भगवान हमारी भक्ति हम रात दिन कर रहे हैं और हमारी सुनते रहे और उसकी ना सुन रहे। किसी का पाप और श्राप श्राप भी जो होता है किसी का अगर लग गया, भगवानों से हम लोगों में चला आ रहा है कि श्राप अगर किसी को दिया तो उसका फलता जरूर है। ठीक है, तो वो पाप भी आप देखिए कि हमने वो पाप किया है और उसमें गिनती होती है। एक जैसे कॉपी का रजिस्टर में आप बच्चे को पूरा आप लिखते हैं या पढ़ाते हैं तो देखिए वो पूरी उसमें कॉपी में एक एक गिनती लिखाई जाती है। उसी तरह उसमें भी रहता है कि आपने ये कर्म कर रखे हैं। अच्छे कर्म भी आपके लिखे होंगे और बुरे भी लिखे होंगे, पर जो बुरे कर्म हैं वो आपको इस जन्म में जो भोगना पड़ रहा है, उसमें आपको बहुत सारी पीड़ाएं मिलती हैं। तो आपका काम जो नहीं होता है ये बुरे कर्मों की वजह से है। आपका जब बुरे कर्म कटेंगे तब आपको जो है, और समय, जब आपका समय होगा, लोग कहते हैं, हमारे हमेशा से बुजुर्ग कहते आए हैं, समय से पहले कोई काम नहीं होता है, लाख सर पटक लो। ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं। जब तक समय नहीं किसी चीज़ का होता है तो तब तक वो चीज़ हो ही नहीं सकती। चाहे किसी के शादी ब्याह हो, चाहे जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो, या कोई छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर होता है, या जॉब से आदमी परेशान होता तो सोचता है दूसरी जगह अच्छी जॉब मिले, पर जॉब नहीं मिल रही होती है उसके मन मुताबिक। तो जब तक समय नहीं होगा उसके बुरे कर्म नहीं कटेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि जब भगवान की पाप ही अगर भोगनी है तो भक्ति क्यों करे। करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो भक्ति करने लगे तो आपको बुरे कर्म भोगने नहीं पड़ेंगे, भोगने तभी पड़ेंगे। पर ये है कि जैसे एक बड़ी चोट लगती है जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, जान चली जाए, वो छोटी सी चोट अगर भगवान दे रहे हैं तो थोड़ा सा अगर खून निकल आए वो फिर भी ठीक है, बजाय कि उस भक्ति करने से हमें बड़ी कष्टों से भगवान बचा लेते हैं। हमें पता है, हमें क्या पता कि आगे चल के हमें जगह हम जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। अभी देखा महाकुंभ में था, कितने लोग मर गए। ठीक है, तो जिनका जीवन था, ठीक है, वो बच गए, और जिनका जीवन नहीं था वो नहीं बचे। तो भक्ति करने से ये है कि हमारे जो पूजा पाठ हमारी दैनिक जीवन में होती हैं, उससे हमें पता है कि हमारा अगर कोई जरा सा भी हानि हमको आगे चल के मिल रही, वो हमको छोटी सी चोट से अगर मिल रही है तो भगवान हमें उससे बचा लेते हैं, बड़ी अनहोनी होने से। तो आप अपने, अगर एक बार देखिए पूजा करने से नहीं हो रहा है, आप उसको ये मत करिए। बहुत लोग किन्हीं का काम नहीं होता पूजा करना छोड़ देते हैं। आप दैनिक जीवन में आप पूजा करते करिए। अगर संकल्प लेते हैं हनुमान जी का 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का या 21 दिन का, ये जितने दिन का उनका मन है तो उतने दिन का वो करें। और अगर एक बार अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, संकल्प से नहीं पूरा, आप दोबारा करिए। दोबारा नहीं अगर हो रहा है, धैर्य रखिए और विश्वास रख के आप फिर उसको करिए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी भगवान सुनते नहीं है, भगवान सुनते हैं। थोड़ा अगर आपको कोई काम नहीं हो रहा, मत सोचिए मेरा हो सकता है बुरा कर्म इतना ज़्यादा है कि भगवान उसमें टाइम लगा रहे होंगे। भाई मैंने किसी का दिल दुखाया है तो उसको क्या पता मेरा उसकी दिल कितना ज़्यादा दुखा होगा हमारे किसी कार्य से।
भगवान उसको भी तो कुछ देंगे रिजल्ट। तो धैर्य रख के आप पूजा करते रहिए, सब्र रखिए, सब्र रखना बहुत है। श्रद्धा और सबूरी बहुत अहमियत रखती हैं ज़िंदगी में। इसलिए रोज़ अगर जिसको पास कम टाइम है और डेली जीवन में हनुमान चालीसा कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, या जल्दीबाजी रहती है, या वो इतने घंटे पूजा करने में उनका नहीं है उतना, तो एक बार वो जीवन में राम नाम का स्मरण करें और हनुमान चालीसा डेली पढ़ें। अगर डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो मंगलवार शनिवार तो ज़रूर ही पढ़ें। और देखिए जीवन में क्यों क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। पर कभी कभी कुछ बेनिफिट हमें भगवान ऐसे नहीं समझ में आते, जैसे भगवान प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपका कार्य करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोगों का लाखों रुपए का कर्जा होता है, वो निपट जाता है, कैसे निपटता वो पता ही नहीं चलता कि कैसे वो कर्जा निपट गया। इसलिए प्रातःकाल, और अगर किसी के पास समय है, जैसे जो लोग जॉब करते हैं, नहीं शाम के समय रहता है, वो पुरुष लोग या जो बच्चे हैं स्टूडेंट लाइफ में हैं, वो प्रातःकाल सुबह उठ के, नहीं 4 बजे उठ सकते कोई दिक्कत नहीं, आप 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, 7:30 8 बजे उठ रहे हैं, तभी आप वो नहा धो के आप जो है प्रातःकाल हनुमान चालीसा पढ़िए। आप और राम नाम का पहले तो राम गणेश जी का स्मरण करिए, फिर राम जी का करिए स्मरण, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। दैनिक जीवन में ये अपना बनाइए। जय श्री राम।